अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी 11 मई 2025, संडे का दिन है और इस वक्त मैं तहसील और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के गांव त्रिखा में मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आपको जो वाटर चैनल नज़र आ रहा है ये है जी अपर झेलम कैनाल, जो कि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में मंगला डैम के मकाम से निकलती है और 152 किलोमीटर का सफ़र करके ये त्रिखा से तकरीबन यहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर आगे दरियाए चनाब के साथ मिल जाती है। इस पूरी कैनाल के ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल व्लॉग बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। 152 किलोमीटर मैंने इस कैनाल के साथ साथ सफ़र किया था। इसकी त्रिखा गांव की जो लोकेशन है वो इस साइड पे मेरे पीछे जो है वो गुजरात शहर है, तकरीबन 6-7 किलोमीटर के फासले पे, और जीटी रोड जो है यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे है। गाड़ियाँ गुजर रही हैं जी ब्रिज के ऊपर से, तो उससे थोड़ी सी दमक पड़ रही है। बहरहाल आज का जो सफ़रनामा है, आज का जो व्लॉग है वो कैनाल के बारे में नहीं है। कैनाल के ऊपर तो मैं पूरा व्लॉग कर चुका हूँ। आज का जो सफ़र है, जितनी नहरें बनाई गई थी ना अंग्रेज़ दौर में, तकसीम बरसगीर से पहले, तो नहरों के साथ जगह जगह पे कैनाल रेस्ट हाउस बनाए जाते थे, जिनको मकामी ज़बान में बंगले भी कहते हैं कि ये बंगला है यहाँ पे। तो मैं आज आपको अपने डिस्ट्रिक्ट गुजरात में 2 कैनाल रेस्ट हाउस जो है वो दिखाने वाला हूँ, विज़िट करवाने वाला हूँ। एक कैनाल रेस्ट हाउस इसी गांव में मौजूद है, त्रिखा गांव में। तो पहला हम कैनाल रेस्ट हाउस त्रिखा वाला देखेंगे और फिर यहाँ से ट्रैवल करके थोड़े फासले पे एक गांव है दूबसड़ी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैनाल रेस्ट हाउस है, जो कि अब तकरीबन जो है हस्ता हाली का शिकार है, लेकिन बेहतरीन लोकेशन पे और बेहतरीन जो है वो बिल्डिंग थी अपने ज़माने की, वो इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो यहाँ से सफ़र शुरू करने से पहले आप यहाँ के कुछ ड्रोन व्यूज़ देखें, एंजॉय करें। उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचने का, जीटी रोड से यहाँ तक पहुँचने का 1 मिनट का क्लिप दिखाता हूँ और उसके बाद हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। जी तो मैं इस वक्त गुजरात में हरियावाला चौक में मौजूद हूँ। सीधा जो रास्ता जा रहा है ये रावलपिंडी की तरफ जा रहा है, और ये जो दाईं साइड पे ये रोड निकल रहा है ये गुजरात सिटी की तरफ जाता है। गुजरात सिटी यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे है, और ये हम बाईं साइड पे मुड़ेंगे, ये शादीवाल रोड कहलाता है। और पहले शादीवाल आता है और शादीवाल से त्रिखा आता है, जो कि यहाँ से मैक्सिमम 5 किलोमीटर के फासले पे है। रोड बना हुआ है, बड़ा अच्छा बना हुआ है। ये सामने डबल ब्रिज है, ये गांव का बोर्ड भी लगा आपको नज़र आ रहा है। और ये जो ब्रिज है ये उसी कैनाल के ऊपर बना हुआ है जहाँ से मैंने आज का अपना व्लॉग जो है वो शुरू करना है। और ये कैनाल के साथ एक छोटा सा जो है वो जंगल है, जो कि दरिया चनाब तक फैला हुआ है। उम्मीद है आपने ड्रोन व्यूज़ भी इंजॉय किए होंगे और आपको यहाँ तक त्रिखा गांव तक पहुँचने का रास्ता भी पता चल गया होगा। तो अब यहाँ से आगे सफ़र शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। ये ब्रिज क्रॉस करते ही जो है आपका ये एक चौक आ जाता है, छोटा सा चौक है, त्रिखा चौक के नाम से ये मशहूर है। सामने जो रास्ता जा रहा है ये जसोकी की तरफ जा रहा है, बाईं साइड पे ये हेड हानकी और फिर आगे वज़ीराबाद की तरफ आप जा सकते हैं। और हमने ये दाईं साइड पे मुड़ना है, ये गांव की तरफ। और ये कैनाल है मेरी दाईं साइड पे, और ये है जी त्रिखा गांव।
अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला हमारा सफ़र खैर खैरियत से मुकम्मल कर दे। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये जी त्रिखा गांव के अंदर जाता हुआ रोड है। ये मॉडल विलेज है गुजरात का। बड़ा खूबसूरत गांव है, बड़े खूबसूरत लोगों के यहाँ पे घर हैं। और इस गांव के बिल्कुल साथ ही किनार रेस्ट हाउस है जिधर हम जा रहे हैं जी अभी। और इस व्लॉग में 2 किनाल रेस्ट हाउस में आपको दिखाऊंगा जो दोनों डिस्ट्रिक्ट गुजरात और तहसील गुजरात की हदूद में आते हैं और दोनों के दरमियान बहुत कम फासला है। अच्छा, ये त्रिखा गांव के बिल्कुल साथ ही, मतलब कोई 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं है, बिल्कुल साथ ही ये किनार रेस्ट हाउस है। ये रहा जी किनार रेस्ट हाउस। तो इधर से रोड उतर रहा है नीचे किनार रेस्ट हाउस की तरफ। मैं ठीक आज से 2 दिन पहले तकरीबन 9 मई वाले दिन मैं यहाँ पे आया था। तो इधर से मैं गुज़रा था उस वक़्त तकरीबन शाम के कुछ 4-5 बजे। तो उस वक़्त यहाँ पे अच्छी खासी फैमिलीज़ आई हुई थी, पिकनिक मना रही थी, क्रिकेट वो खेल रहे थे, सारी फैमिली बड़ी खुश थी। और मैं वो क्लिप भी ऐड करता हूँ पुराना, इसलिए कि आप देख सकें कि यहाँ पे लोकल लोग जो हैं वो आते हैं अपनी छुट्टी को एंजॉय करने। बड़ी खूबसूरत जगह बनी हुई है, लान बने हुए हैं, मैं दिखाता हूँ। ये सर्वेंट क्वार्टर है, ये दाईं साइड पे। डिटेल में आपको बताता हूँ बाइक कहीं पे खड़ा करके ना। अच्छा जी, किनार रेस्ट हाउस पे मैं पहुँच गया हूँ। किनार रेस्ट हाउस क्या होते हैं, ये कब किसने बनवाए, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ आपको। अंग्रेज़ दौर में जब बरसगीर में नहरी निज़ाम बिछाया गया ना, तो नहरों के साथ साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे रेस्ट हाउस बनाए गए। इन रेस्ट हाउस के मुख्तलिफ़ मकासद थे, जैसे कि जो उस वक़्त के अफसरान थे, ये उनके लिए मतलब एक तफरी गाह होती थी। वो यहाँ पे आके अपनी छुट्टियाँ जो हैं वो इंजॉय करते थे। और गर्मी के मौसम में ये जगह बड़ी ठंडक का एहसास पैदा करती हैं। अगर आप किनाल के किनारे बैठें तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर के फासले पे, 100 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ये सिर्फ दरमियान में ये पीछे सड़क एक पड़ती है और सड़क की दूसरी साइड पे किनाल है। तो वो यहाँ पे आके रहते थे, अपना वक़्त गुजारते थे। दूसरा, नहरों की देखभाल के लिए जो इंजीनियर्स आते थे, जो वर्कर्स काम करते थे, ये उनकी रहायशगाह के तौर पे भी ये रेस्ट हाउस जो है वो इस्तेमाल होते थे। तो ये पूरे बरसगीर में, पूरे पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पे नहरी निज़ाम बनाया गया, ये किनार रेस्ट हाउस बड़ी कसीर तादाद में बनाए गए। इनमें बहुत सारे जो रेस्ट हाउस हैं वो अब तो हस्ता हाली का शिकार हैं, यहाँ वो नॉन फंक्शनल हैं। लेकिन पंजाब पाकिस्तान के अंदर 90 के करीब ऐसे किनाल रेस्ट हाउस हैं जो कि बिल्कुल फंक्शनल हैं और आप भी वहाँ पे जाके रात को स्टे कर सकते हैं। ए कैटेगरी के जो किनार रेस्ट हाउस है उनका 3000 रुपया एक नाइट का और बी कैटेगरी का 1500 रुपये। इनकी बुकिंग करवाने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप पंजाब एरीगेशन की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जाके जो है लिखें लिस्ट ऑफ पंजाब किनार रेस्ट हाउस, तो आपके सामने 90 के करीब जो किनार रेस्ट हाउस है उनकी एक लिस्ट आएगी और हर किनार रेस्ट हाउस के आगे उसका रेलिवेंट नंबर दिया होगा जिस पे आप कॉल करके बुकिंग करवा सकते हैं। खाना आपको खुद पकाना पड़ेगा, कुकिंग खुद करनी पड़ेगी, बाकी आपको रहने की जगह और लाइट वगैरह, वाशरूम वगैरह जो हैं वो मिल जाते हैं। गुजरात के अंदर मैंने जितनी सर्च की है मुझे 3 किनार रेस्ट हाउस नज़र आए हैं और अनफॉर्चुनेटली उन तीनों को जो है वो नॉन फंक्शनल रखा हुआ है, फंक्शनल नहीं है। तो उनमें से ये एक तरीका का था जहाँ से ये मैं चलता हुआ आया हूँ। ये इसकी राहदारी बनाई हुई है, बड़ा खूबसूरत ये जगह है। ये यहाँ पे फैमिलीज़, ये जगह बनी हुई है, फैमिलीज़ बैठती हैं, लोग बैठ के खाना शाना बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये भी लान ही है लेकिन इसको मेंटेन नहीं किया हुआ। तो ये राहदारी से गुज़र के तो हम ये रेस्ट हाउस की बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। बड़ा खूबसूरत ये मकाम है गुजरात के अंदर जिससे मैं 30, 32, 33 साल जो है वो ना वाक़फ़ रहा। ये रिसेंटली मुझे पता चला। बहरहाल ये इसका फ्रंट हिस्सा है जी किनार रेस्ट हाउस का। अमूमन फ्रंट पे नाम लिखा होता है लेकिन इस किनार रेस्ट हाउस का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ और ये त्रिखा गांव के अंदर है। लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
ये जो रेस्ट हाउस है ये कम से कम 100 साल पुराना है। मतलब ये जो अपर झेलम कैनाल बनी थी ये 1915 में मुकम्मल हुई थी। तो आज 1915 से 2025 करें तो 110 साल बनते हैं। तो ये किनार रेस्ट हाउस नहर के साथ ही बने थे। तो कम से कम ये 1 सदी पुराना जो है ये किनार रेस्ट हाउस है। इसके अंदर ये तो आपको फिर थोड़ी जदीद इसकी बिल्डिंग नज़र आ रही है। इसकी पुरानी बिल्डिंग भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका पहले तो छत देखे ना, और इस छत में जो हैं वो लोहे की छोटी छोटी जो हैं वो मतलब एंगल्स जो हैं वो डली हुई हैं। और ये उसी ज़माने की विंडो है। शीशा भी उसी ज़माने का बड़ा बेहतरीन शीशा है। हमारे भी पुराने घरों में यही शीशा इस्तेमाल होता था। सामने जी ये सर्वेंट क्वार्टर है, मुलाजमीन के क्वार्टर है। मुलाजमीन यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, उनकी फैमिली भी मौजूद होती है जो इसको लुक आफ्टर करते हैं। यहाँ से ये देखें, आपको इसका अंदाज़ा हो रहा है कि ये बड़ी ईंट से बना हुआ किनार रेस्ट हाउस है। अंग्रेज़ों ने जितनी इमारतें बनवाई थी उसमें उन्होंने बड़ी ईंट इस्तेमाल की थी। और ये परनाले का पाइप लगा हुआ है। मतलब आज भी जो है अगर इसकी हिफाजत की जाए तो इससे पता चलता है कि कितना ये मज़बूत और आला है। दरवाज़े खिड़कियाँ अपनी जगह पे मौजूद हैं और पानी की टैंकी ये ऊपर बनी हुई है। एक बात है जी, यहाँ पे अभी वो बंदा कोई मौजूद नहीं है, तो अदरवाइज़ मैं अंदर से भी दिखाता आपको। अंदर इसके पूरा फर्नीचर पड़ा हुआ है। रहने को तो यहाँ भी नाइट स्टे की जा सकती है, लेकिन ये चूँकि फंक्शनल नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको वो टूरिज़म के लिए ओपन नहीं किया हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे नाइट स्टे करना जो है मुमकिन नहीं है। ये किनार रेस्ट हाउस का मेरे ख्याल से ये कोई कोड है, BM8 लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके साथ ही ये इसकी कोई थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग है जो कि काफ़ी हस्ता हाली का शिकार है। और उसके बाहर ये बड़े बड़े गार्डर पड़े हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ में इतने बड़े गार्डर पहली दफ़ा देखे हैं, ये देखें। और ये कम से कम कुछ 15 के करीब ये गार्डर बड़े बड़े पड़े हुए हैं लोहे के। आज भी ये अच्छी खासी मज़बूती के साथ यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये इसर्ट्स जो है ये पंजाब एरीगेशन डिपार्टमेंट का ये वेस्ट हो रहा है। और ये इसके पीछे ये कोई बिल्डिंग थी, किस मकसद के लिए थी इसका तो मुझे इससे अंदाज़ा नहीं हो रहा। किचन होगा, शायद किचन होता है। और मैं क्या सर यही करूँगा कि ये किचन है, क्योंकि हर किनार रेस्ट हाउस के साथ एक अलहदा से किचन ज़रूर होता था। और इसके अलावा वो बिल्डिंग भी है पुरानी दरख्तों के नीचे, वो भी मैं अगर कोई रास्ता मिलता है वहाँ पे जाने का तो वो भी दिखाता हूँ। पहले किनार रेस्ट हाउस को देखते हैं जो बाकी बिल्डिंग इसकी रह गई है। ये जी इसकी पिछली साइड है किनार रेस्ट हाउस की। ये कमरों के आगे बरामदा बना हुआ है जिसमें मेहराबी जो हैं वो बड़े बड़े दरवाज़े हैं। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बड़ी खूबसूरत, उसी ज़माने की, बड़ी अच्छी हालत में, बड़ी ईंट से बनी हुई। और ये इसके साथ एक खजूर का खूबसूरत दरख्त है। मैंने अक्सर किनार रेस्ट हाउस के साथ इस तरह के दरख्त ज़रूर देखे हैं। ये बेसिकली उस ज़माने की ये खूबसूरती थी। सामने भी बड़े खूबसूरत बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं छाँव वाले। तो ये मैं जी इसके छत पे आपको लेके आया हूँ। ये वो नीचे जो सर्दियों के अंदर अंगीठी जलाते हैं तो ये उसकी चिमनियाँ हैं धुआं बाहर निकालने के लिए, ये आपको नज़र आ रही हैं। और ये इर्द गिर्द का जी सारा नज़ारा है। अभी रास्ता ढूंढ के चलते हैं वो इसकी पुरानी बिल्डिंग की तरफ। इसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना किनार रेस्ट हाउस, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कम से कम 6-7 एकड़ में वो फैला हुआ है। ये छोटा सा है। और देखिए छत पे चढ़ने का फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे मज़ीद एक मुझे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको भी जाके एक्सप्लोर करते हैं। इसका मुझे ख़ुद पहले अंदाज़ा नहीं था। अच्छा जी, मैं किनार रेस्ट हाउस से ये फसलों से गुज़र के तो ये जो यहाँ की एक पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे आया हूँ। इसको देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है ये भी सर्वेंट क्वार्टर थे, या वर्कर्स के रहने के लिए जगह थी, क्योंकि इसके कमरे बहुत छोटे छोटे हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये तो मुकम्मल हस्ता हाली का शिकार जगह है। ये देखें जी, छोटे छोटे कमरे हैं, बहुत छोटे छोटे। इसकी तो छत भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इधर ये देखें, बिल्कुल छोटा सा कमरा है, आपको नज़र आ रहा है। और इस कमरे के ये आपको वो अंगीठी नज़र आ रही है। और ये ऊपर धुआं निकालने वाला रास्ता है। ये अलमारी छोटी सी दीवार वाली। और ये कनेक्टेड हैं सारे रूम्स आपस में।
ये बाहर की तरफ निकलने वाला दरवाज़ा। ये एक कोने में मज़ीद एक कमरा है छोटा सा, और यहाँ से ये दूसरा बरामदा, और उसके पीछे ये आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, अलमारी नज़र आ रही है, दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है। इसमें से शीशे यहाँ तो कोई निकाल के ले गया हुआ है, यहाँ ये टूट चुके हैं। और एक दो रूम यहाँ पे भी हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ये इसमें भी आपको अंगीठी नज़र आ रही है, ऊपर चिमनी होगी धुआं निकालने वाली। और ये एक आखिरी कमरा छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है, इसमें भी कोने में छोटी सी अंगीठी है, और ये अलमारी बनी हुई है। और इनके छाते जो हैं वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे मैंने आपको किनाल रेस्ट हाउस के अंदर की जो बिल्डिंग है मेन उसमें दिखाए हैं। तो यहाँ से अब निकलते हैं। ये सामने इसका बरगद का दरख्त है, इसकी जो चार दीवारी होगी ना इस जगह की, उस दीवार के अंदर ये दरख्त उगा हुआ है। तो अभी इसकी मज़ीद वो पुरानी बिल्डिंग कुछ रह गई है सामने, वो देखते हैं। तो फिर यहाँ से निकल के हम किनाल के साथ साथ सफ़र करके तो दूसरे किनारे रेस्ट हाउस तक पहुँचते हैं, जो कि आज की हमारी मेन मंजिल है। अच्छा जी, अब मैं दूसरी तरफ आया हूँ। वो सामने रेस्ट हाउस है, और ये जो मैं छत से रेस्ट हाउस के आपको दो बिल्डिंगें दिखा रहा था, एक बिल्डिंग ये है, इसके चारों तरफ झाड़ियाँ हैं और कहीं से भी अंदर जाने की मुझे जगह नहीं मिल रही। और दूसरा ये है, ये ऐसे मालूम होता है कि ये दो घर थे, मतलब बने क्वार्टर टाइप ही हुए हैं, जैसे आजकल फ्लैट्स का ज़माना है, फ्लैट बने होते हैं। और ये इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी खाली जगह है, और ये ज़मीनें हैं। चूँकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, ज़मीनें गीली हैं और धूप आज अच्छी खासी लगी है, जिसकी वजह से हबस बहुत ज़्यादा हुई है ज़मीनों में। उस वजह से मेरे अच्छे खासे पसीने निकल रहे हैं। लेकिन किनारे ऐसा उस पर जब छाँव में बैठा हुआ था, हवा चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। अभी मैं देखता हूँ अगर तो कोई रास्ता मिल गया अंदर जाने का तो थोड़ा सा अंदर से देखते हैं, अदरवाइज़ हम अगले पॉइंट की तरफ निकलते हैं। चलें जी, इधर से निकलते हैं इस रेस्ट हाउस से और आगे चलते हैं। आगे पहले इंशाल्लाह पावर हाउस थोड़ा सा देखते हैं, जिस हद तक उसकी इजाज़त हुई वो दिखाएंगे आपको। ना इजाज़त हुई वीडियो बनाने की पावर हाउस की तो फिर आपको वैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये जी हम रोड पे आ गए, और बाइक पे बैठते सुकून इसलिए आ गया कि पसीना आया हुआ है और अब हवा लग रही है, तो वो बड़ा ठंडक का एहसास हो रहा है। ये जी साथ साथ किनाल है, और ये अब हम आगे शादी आल पावर हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल साथ ही पावर हाउस है। ये पावर हाउस की दीवार नज़र आना भी शुरू हो गई है, और ये देखें जी, ये पानी है, और पावर हाउस के लिए पानी को वहाँ पे इन दरख्तों के पीछे रोका हुआ है। ये जी सड़क के दोनों अतराफ पावर हाउस का ही सारा जो है ये स्ट्रक्चर है, उसकी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे रुकते हैं, देखना तो है पावर हाउस मैंने इंशाल्लाह। अब आपकी किस्मत में है देखना या नहीं, वो वहाँ पे जाके पता चलेगा इजाज़त हमें मिलती है या नहीं मिलती। ये जी बोर्ड भी लगा हुआ है। बाइक जी पार्क कर दी है, अब पावर हाउस के अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इंतज़ामात हैं अंदर हमारे लिए देखने के हवाले से। अच्छा जी, ये शादीवाल पावर हाउस जो है ये 1957 से 1961 के दरमियान बना था, और ये कनाडा और पाकिस्तान की एफर्ट से बना था, और ये उस वक़्त से फंक्शनल है। और समाल जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट हैं उनमें सबसे ज़्यादा पूरे साल फंक्शनल रहने वाला पावर हाउस यही है। अच्छा जी, ये हम पावर हाउस के बिल्कुल पास खड़े हैं। पावर हाउस की जो बिल्डिंग है ये उसकी बैरूनी दीवार है, और ये देखें जी, ये नीचे गेट लगे हुए हैं, और ये यहाँ से पानी निकल के तो ये आगे जा रहा है किनाल की तरफ। और ये इर्द गिर्द जितना एरिया है ये सारा इसी पावर हाउस का है। जिस हद तक हमें इजाज़त मिल रही है उस हद तक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पावर हाउस। और यहाँ से इस साइड से मुझे बताया गया है कि ये जो आपको दरख्त आ रहे हैं इनमें से एक बिम्बर नाला आके तो वो भी इस किनाल के साथ यहाँ पे थोड़ा सा आगे शामिल हो जाता है। तो मैं अब इसकी दूसरी साइड पे आया हूँ जिधर से किनाल आ रही है। ये आपको किनाल आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे पानी काफ़ी, इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, और ये आपको जंगले नज़र आ रहे हैं लगे हुए। इधर से पानी नीचे जाता है, और जो टरबाइन लगी हुई है इधर से 70 फुट गहराई में लगी हुई है।
ये पानी बहुत स्पीड से जाके टरबाइन पे गिरता है और टरबाइन के जो पर लगे हुए हैं वो एक पर जो है उसका वो 1 टन का है और टोटल 6 जो हैं वो ब्लेड लगे हुए हैं, मतलब जिसको मैं पर कह रहा हूँ 6 ब्लेड टोटल लगे हुए हैं और एक ब्लेड जो है 1 टन का और पानी वहाँ पे जाके टरबाइन पे गिरता है और पानी फिर जो है वो उससे टरबाइन घूमती है और बिजली प्रोड्यूस होती है। जो टरबाइनें लगी हुई हैं वो ये जगह है इसके अंदर लगी हुई हैं। इसके अंदर एक महसूस जगह है जहाँ पे थोड़ी सी इजाज़त है वीडियो बनाने की, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ जाके। बड़ा अच्छा हो गया और मेरे साथ यहाँ पे पावर हाउस के जो मुलाजमीन हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो दिन रात यहाँ पे अपना टाइम देते हैं और इनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे पावर हाउस को विज़िट करवाया जी। सर आप लोगों का शुक्रिया, आपका भी फाकत साहब आपका बहुत शुक्रिया सर जी, आपका भी शुक्रिया। ये वलीद भाई तो मेरे साथ आए हुए हैं और स्पेशल शुक्रिया शाह जी आपका, गिलानी साहब आपका शुक्रिया। और ये पीछे जी ये पावर हाउस की मेन बिल्डिंग है, उसके बाहर का ये सारा नज़ारा है। तो इनके आने से, इनकी वजह से मौसम भी बड़ा खुशगवार हो गया है और हमारी गर्मी कम हो गई है और व्लॉग जो है हमारा काफ़ी खुशगवार हो गया पहले की। चलें जी पावर हाउस से निकलते हैं। ये जब मैं घर से निकला था तो ये मेरे माइंड में नहीं था कि मैं पावर हाउस को भी करूँगा। बस रास्ते में गुज़रते हुए एक समझ ले रेफरेंस जो है वो मुझे मिल गया है, तो फिर पावर हाउस के अंदर भी गए हैं, टरबाइन भी देखी है चलते हुए, सारा कुछ देखा है। बस चंद चीज़ें आपको, चंद क्या 1-2 चीज़ सिर्फ नहीं मैंने आपको दिखाई, अदरवाइज़ पावर हाउस के अंदर सारी चीज़ें वो मैंने आपको दिखाई हैं। ये शादीवाल हाइड्रो पावर हाउस का बोर्ड भी लगा हुआ है, 2 बोर्ड लगे हुए हैं और मौसम बड़ा अच्छा बन गया है, लेकिन ये मेरे व्लॉग के लिए अच्छा नहीं है। व्लॉग में मसला होता है बारिश में। तो अभी चलते हैं, मूव करते हैं। ये जी हम डिंगा मंडी बहावलदीन वाले रोड पे आ गए हैं और हवा बहुत तेज़ है। आवाज़ का नहीं मुझे आइडिया कि आपको किस तरह की आ रही होगी। इस वक्त आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी तूफ़ान का हिसाब किताब क्या है। और ये दरख्तों की दूसरी साइड पे, झाड़ियों की दूसरी साइड पे नहर जा रही है। अब इतनी सर्द हवा में ड्रोन उड़ाना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये जी मस्जिद आ गई है, यहाँ पे जनाज़गाह है और साथ ही मस्जिद है ये वाली। चुकन्ना वाली गाँव है जी, चुकन्ना वाली। अल्लाह जी बारिश ना आए ताकि मेरा व्लॉग अच्छा बनता रहे। ये देखें जी उसी गांव के एंड पे, चुकन्ना वाली के एंड पे किनाल से पानी निकाल के, तो ये देखें ये इसको सुआ कहते हैं जी, यहाँ पे मकामी ज़बान में ये सुआ बना हुआ है। ये लोगों के नहाने के लिए भी बड़ी अच्छी जगह है और ये पानी बेसिकली इर्द गिर्द के जो गांव होते हैं नज़दीकी, उनकी फसलों को सैराब करने के लिए इस तरह के ये इसको बोलते हैं ब्रांचेस निकली हुई हैं ये मेन किनाल से। तो ये मैं दिखाने के लिए बस उतरा हूँ। तो अभी वापस चलते हैं। एकदम से ये देखें पानी यहाँ से नीचे गिर रहा है, ये देखें जी, ये बहुत मज़े की स्लोप बनी हुई है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से वापस मुड़ते हैं। ये देखें जी एक छोटा सा ये आपको ब्रिज नज़र आ रहा है जो बाइक्स और पैदल चलने वालों के लिए बनाया हुआ है। और ये जब नहर बनी थी आज से तकरीबन 110 साल पहले, ओए ये देखें यार नहर वेच ही रह गई है, खंबे कितों आगे सड़क दे विचकार है यार, किड्डे असी बेवकूफ़ हाँ।
यार कसम से कोई बंदा पहली दफ़ा आए इस रोड पे, खुदा ना हादसा और रात को कोई हादसा हो जाए, ये कैसे लोग हैं यार। हमने सड़क के दरमियान में 2 खंबे लगे हुए हैं। मैं बता रहा था ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा था ना, कि जब नहर बनी थी तभी उसके साथ ही बना था, बाद में नहीं बनाया हुआ। यहाँ पे किनाल और रोड बिल्कुल एक बराबर आ जाते हैं, कोई खास फ़र्क नहीं रह जाता। तो बड़ी मज़े की किनाल नज़र आ रही थी। दूसरी साइड पे रोड के साथ साथ आपको दूर तक सफ़ेदे लगे हुए भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अभी रोड से गुज़रते हुए मैं रुका हूँ। ये देखें जी कितना खूबसूरत डॉटेड ब्रिज है। ये गांव है जी ठट्ठा, इस साइड पे किनाल की दूसरी साइड पे, और इस साइड पे ये जो गांव है ये है लद्दा। और ये बस मैं ब्रिज के लिए रुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है ये ब्रिज। और नलका लगा हुआ है और सीढ़ियाँ देखें जो किनाल के नीचे तक जाती हैं। बेसिकली ये सीढ़ियाँ जो है ना, जब नहर बंदी होती है जनवरी के महीने में सफाई के लिए, नहरों की सफाई के लिए और मुख्तलिफ प्रोसेस जो है उनको करने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये सीढ़ियाँ इस मकसद के लिए बनाई गई होंगी कि वर्कर्स इधर से नीचे उतर के तो जो है वो किनाल के अंदर जाके उसकी सफाई कर सके। तो ये ब्रिज जो है ये कार वगैरह के लिए, छोटी गाड़ियाँ, बाइक और पैदल चलने वालों के लिए बना हुआ है। बड़ा मजबूत और बेहतरीन है और 110 साल गुजरने के बावजूद ये अपनी तकरीबन असली हालत में मौजूद है। और ये देखे जी नहर के किनारे लोग बैठे हुए हैं, बेंच लगे हुए हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ा मज़े का मौसम बना हुआ है और मज़ा आ रहा है। पहले गर्मी मुझे लग रही थी अच्छी खासी, और अब जो है मज़ा आ रहा है। चलें जी यहाँ से निकलते हैं। ना सिर्फ ये चंद नौजवान बाहर बैठ के नहर के एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि फैमिलीज़ भी आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इसी वक्त लोग असर के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद निकलते हैं। और ये करीबी गाँव जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है ये किनाल जो है ना। तो मज़े का मौसम भी मज़े का हुआ है। अच्छा जी, मैं अब आपको ना किनाल की दूसरी तरफ थोड़ा सा लेके जाता हूँ। ये एक समराला गांव के सामने ये एक ब्रिज बना हुआ है, इससे हम एंटर होते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं और अगले ब्रिज से जो भी ब्रिज जाएगा मेरे ख्याल से वो धूपसड़ी वाला ही आना है। उस ब्रिज से हम जो है वो वापस बाहर मेन रोड पे दोबारा निकल आएंगे। मैंने कहा आपको किनाल की दूसरी साइड भी दिखाते हैं ना। हवा तेज़ है काफ़ी ज़्यादा और बाइक जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, और दूसरा आवाज़ का भी शायद कोई मसला हो। ये रोड है कच्चा, मैं बस इसलिए इस साइड पे आया हूँ कि आपको किनाल की मैं ये साइड भी दिखा सकूँ। अच्छा जी, ये देखें कितना ही मज़े का यार ये वन बना हुआ है। दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं बेशुमार सफ़ेदे के। ये यहाँ पे वो शहद की मक्खियों वाला सिस्टम लगाया हुआ उन्होंने, और हवा ने तो ही काम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जी, ओए यार क्या ही नेमत है। यकीन करें मुझे पता ही नहीं था इससे पहले कि गुजरात भी इतना खूबसूरत है हमारा। मैं तो कहता था गुजरात में कोई चीज़ नहीं है क्या उसको कहते हैं टूरिज़म वाली। ये साथ में आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ना पानी के तालाब, ये फ़िश फार्म है। यहाँ पे जी अभी मैंने वो देखी है, लूमड़ी देखी है। यहाँ मेरे ख्याल से गीदड़ है, वो जा रहा है गीदड़ है। हाँ हुई, ये ना असल में मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है, उसको खाने के लिए आए हुए थे जानवर। ये जी कोई 3-4 किलोमीटर बाद मैं एक अगले ब्रिज पे निकल आया हूँ। ये धूपसड़ी गांव का ब्रिज है और ये ब्रिज के साथ ही किनाल रेस्ट हाउस है जिधर मैंने आना था। तो मैंने कहा आपको नहर की दूसरी साइड दिखाते हुए फिर वापस मेन रोड पे दोबारा आते हैं। टायर स्लिप हो गया जी अगला मिट्टी की वजह से, क्योंकि ये कच्चा ब्रिज है, ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है। अल्लाह करे हवा रुक जाए ताकि यहाँ से मैं ड्रोन उड़ा सकूँ और आपको ड्रोन के मज़े के व्यूज़ दिखा सकूँ।
ये जी दूबसड़ी गांव का वो बोर्ड लगा हुआ है सामने, और वो उधर से जाके हम जो है किनाल रेस्ट हाउस में एंटर होते हैं। ये किनाल रेस्ट हाउस है जी सारा। दूबसड़ी किनार रेस्ट हाउस, इसके बीचों बीच मैं खड़ा हूँ। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और ये 100% मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अपने दौर का ये सबसे बड़ा किनार रेस्ट हाउस होगा इस एरिए का। आपको मैं दिखाता हूँ, ज़रा ये देखें। एक बिल्डिंग ये है, कुछ बिल्डिंग वहाँ पे सामने बनी हुई है, ये बिल्डिंग है, इसके पीछे है, यहाँ पे इतनी बड़ी ये बिल्डिंग है, इतना बड़ा ये कम्प्लेक्स है कि जैसे आज के दौर में आप कोई 10-20 स्कूल देखें तो उनमें से एक बहुत बड़ा स्कूल होगा। तो इसी तरह आप इर्द गिर्द के अगर किनार रेस्ट हाउस देख लें, यहाँ जितने मैंने देखे हुए हैं उनमें सबसे बड़ा किनार रेस्ट हाउस यही है। किनार रेस्ट हाउस जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी यहाँ भी इसकी बिल्डिंग देखते हैं कि क्या हालात हैं आजकल के इस किनार रेस्ट हाउस के। चलें जी, यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहली इसकी बिल्डिंग है जो कि सड़क वाली साइड पे है। ये सामने सड़क है और सड़क की दूसरी साइड पे वही नहर है जिसके साथ ये बना था। अब तो ये भूत बंगले का एक मंज़र पेश कर रही है ये जगह। जैसे भूत बंगले हम देखते हैं ड्रामों में और फिल्मों में, तो ये बिल्कुल वही मंज़र पेश कर रही है। और कहीं कहीं पे इसकी दीवारें गिरी हुई हैं, कहीं पे छत गिरे हुए हैं, कहीं पे ये सलामत हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जगह जो है दूबसड़ी के साथ, जो गाँव के साथ ये जगह, ये बंगले के नाम से मशहूर है। मतलब पीछे इस जगह के, इस किनार रेस्ट हाउस के पीछे जितने घर हैं, एक मोहल्ला है पूरा, ये बंगले के नाम से जाना जाता है। ये देखें जी, इसका एक मैं आपको बड़ा जो है वो कमरा दिखा रहा हूँ। ये छत इसका सही सलामत है, इसमें अंगीठी बनी हुई है। ये बड़ा कमरा है और इसके चारों तरफ जो हैं वो बरामदे हैं। बरामदों में जो है वो मेहराबी जो हैं दरवाज़े हैं, कोनों में जो हैं कमरे हैं। तो काफ़ी बड़ा ये स्ट्रक्चर है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं चारों तरफ इस एरिए के फैली हुई। आप जिधर भी जाएंगे कनेक्टेड आपको कमरे और आपको रूम्स जो हैं वो नज़र आएंगे। ये मैं इसके बैक साइड पे निकल आया। मतलब हर कोने में अलग से कमरे हैं। कोनों वाले कमरे जो हैं वो साइज़ में छोटे हैं। हर कमरे में दीवार वाली अलमारी और एक विंडो ज़रूर है वेंटिलेशन के लिए। कि मैं बैक साइड से बाहर निकला हूँ, ये देखें जी, बैक साइड पे भी एक बरामदा है, ये आपको नज़र आ रहा है लेकिन गिर चुका हुआ है। और ये छत पे जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। अच्छा जी, ये एक दूसरा हिस्सा है इस पूरे कम्प्लेक्स का। पहले वो मैंने आपको दिखाया, अभी हम इस तरफ चलते हैं। ये काफ़ी छोटा है हिस्सा और इसमें छोटा सा बरामदा है अतराफ़ में, और बीच में ये एक दो छोटे छोटे कमरे हैं। और ये भी मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाही का शिकार है। एक चीज़ मैं आपको ये भी दिखाता, चलो ईंट उठा के दिखाता हूँ। यहाँ पे रोशनी, ये आपको नज़र आ रहा है UJC, मतलब अपर जेलम केनाल। ये ईंटें भी स्पेशल केनाल के लिए बनी थी। यहाँ पे जितनी भी आपको ईंटें नज़र आ रही हैं पड़ी हुई, इन सब के ऊपर UJC लिखा हुआ है और कुछ ईंटों के ऊपर A लिखा हुआ है। A का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन UJC जो है वो अपर जेलम
किनाल है। और ये देखें यहाँ पे बरगद का बड़ा दरख्त लगा हुआ है और हर बरगद के दरख्त के नीचे जो है गाँव वाले यहाँ पे अपने दोपहर को जानवर बांधते हैं। आपको जानवरों का गोबर नज़र आ रहा है। ये अब ये जगह गाँव वालों के लिए डेरा ही बनी हुई है। एक ये तीसरी चीज़ देखते हैं, ये मुझे सबसे डिफरेंट नज़र आ रही है। अब किन मकासद के लिए ये इस्तेमाल होती थी मैं क्या सराई तो कर सकता हूँ, लेकिन बावजूद बहुत ज़्यादा ढूंढने के मुझे इन किनार रेस्ट हाउस के बारे में कोई हातरहा जो है वो मालूमात नहीं मिल सकी। तो ये इसके अंदर चलते हैं जी। ये देखें, ये इस बिल्डिंग के दरमियान में एक ये गली बनी हुई है और इस गली के ऊपर ये देखें आपको ये लोहे की चादर का जो है वो छत नज़र आ रहा है। और इधर भी लोग जानवर ये अब बांधते हैं और ये क्या इसको बोलते हैं, थापड़ियाँ बोलते हैं मेरे हाल से, वो लगाई हुई हैं। और ये साइड में मतलब बरामदे के अतराफ में ये कमरे बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे हैं आपस में और ये कनेक्टेड हैं। यहाँ भी अंदर भी जानवर ही रहते हैं और बुरा हाल है इस जगह का। ये सारे हिस्से आपस में कनेक्टेड हैं। इस कम्प्लेक्स के अंदर जितने भी हिस्से बने हुए हैं मैं सबका थोड़ा थोड़ा आपको विज़िट करवाऊंगा। और मैं सोच रहा था कि क्या ही खूब हो कि अगर गवर्नमेंट इस नहर से एक छोटा सा वाटर चैनल निकाल के इस पूरे रेस्ट हाउस के अंदर से पानी को गुजारे और पानी बेशक वापस नहर में गिरा दे, वो पानी ज़ाया ना हो। उससे क्या होगा कि इस किनाल की खूबसूरती बढ़ जाएगी, किनार रेस्ट हाउस की। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब ये हमारी तरजीहात में शामिल हो। तो अभी एक मज़ीद छोटा सा हिस्सा देखते हैं। तो जी अंग्रेज़ दौर में इस तरह के डाक बंगले भी बनवाए गए थे जो कि मुख्तलिफ़ सड़कों के किनारे पे बनवाए गए थे। किनार रेस्ट हाउस तो नहरों के किनारे बने और जो डाक बंगले थे उनका मकसद भी यही था कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपनी जो तरसील करनी होती थी, अपने हतूत पहुँचाने होते थे, पैगाम पहुँचाने होते थे, और उसके लिए वो इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा मुसाफिरों के रहने के लिए उसमें जो है वो जगह बनी होती थी, कमरे मौजूद होते थे। अब ये देखें, जैसे ये है एक बहुत ही छोटा कमरा है, मेरे ख्याल से ये बेडरूम नहीं होगा, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होता होगा, किचन टाइप हो सकता है क्योंकि इसके अंदर अंगीठी भी है। ये एक बेडरूम का नक्शा पेश कर रहा है ये वाला। और यहाँ इस हिस्से का सबसे बुरा हाल है क्योंकि इस पूरे हिस्से के अंदर पूरे गांव का जो कूड़ा किरकट है वो इसी हिस्से के अंदर गिराया जाता है। ये हिस्सा काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर भी दरख्त उगे हुए हैं अब तो बड़े बड़े, और मुख्तलिफ़ कमरे हैं, मुख्तलिफ़ जगह हैं। हर हिस्से का जो दाखिली दरवाज़ा है वो मुख्तलिफ़ साइड पे है। ऐसा नहीं है कि सब के दाखिली दरवाज़े जो हैं वो एक ही साइड पे निकलते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े दरख्त गिरे भी हुए हैं जो कि ज़ाया हो रहे हैं, और बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो अभी चलते हैं बाहर रोड पे किनाल की तरफ और फिर व्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा जी, मैं इस बूथ बंगला टाइप किनार रेस्ट हाउस से बाहर निकल के तो रोड पे आ गया हूँ मेन, और मेरे पीछे आपको किनाल नज़र आ रही है, अपर झेलम किनाल। मैंने आपको जो है आज 2 रेस्ट हाउस दिखाए हैं, किनार रेस्ट हाउस जो कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात और तहसील गुजरात बल्कि सिटी गुजरात के बिल्कुल करीब है। इसके अलावा एक हमने पावर हाउस भी देखा है इसमें। तो बड़ी अच्छी और बेहतरीन जगह है, ख़ासकर यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके लिए ये बड़ी जो है एक नेमत से काम नहीं। ये मेरे पीछे एक स्लोप बनी हुई आपको नज़र आ रही है, इधर से आजकल तो जानवर नीचे जाते हैं, भैंसें नीचे जाती हैं और फ्रेश हो के नहा के बाथ ले के बाहर आती हैं। वैसे इसका मकसद यही है कि जब नहरों की बंदिश होती है, जनवरी के महीने में पानी पीछे से बंद किया जाता है, तो नहरों की सफाई के लिए जो मशीनरी बाज़-औक़ात उतारी जाती है रोड से नीचे, तो वो इस रास्ते से उतारते हैं। इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।